पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया। मुसवदे के मुताबिक काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात पर कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी। आर्टिकल 175 में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। खुर्शीद शाह ने कहा, मुसवदे को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया, काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश होगा। फारूक सत्तार ने कहा, आज तमाम जमातों ने मुसवदे पर इत्तेफाक किया। आज जो ड्राफ्ट फाइनल हुआ यही हतमी है। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का बुनियादी हक देना हमारी तजवीज़ है। तकरीबन मुसवदे पर इत्तेफाक राय हो गया। कल का जो ड्राफ्ट है वो काबिल कबूल है। तहरीक इंसाफ निकात पर मुखालफत नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ सियासी बुनियादों पर अपनी पॉलिसी के मुताबिक मुखालफत कर रही है। जब तक कौमी असम्बली और सेनेट में मुसवदा पेश नहीं होता, कोई मुसवदा हतमी नहीं होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने किसी मुसवदे की मंजूरी नहीं दी। कमेटी में पेश किए गए मुसवदे के बारे में इल्म नहीं, हतमी है कि नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात चल रही है, उसके बाद हतमी फैसला करेंगे। कमेटी इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान, सालेह हुसैन, खालिद मगसी और अमीदुल हक की शिरकत। PTI रहनुमा आमिर डोगर भी खुसूसी कमेटी के इजलास में शरीक थे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। तरमीम और माजी से इत्तलाक करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्त पर वजाहत जारी की। अक्सरियती जजेस का अपने वजाहती इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनुआन अमल करे। किसी कानून को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। मौलाना फजलुर रहमान का घर एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज। PTI वक्त के बाद बिलावल भुट्टो के बीच सरबराह JUI से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा, हम आइन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इत्तेफाक राय तकरीबन हो चुका। JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जुडिशल रिफॉर्म्स पर इत्तेफाक राय हो गया। पार्लिमानी मीटिंग के बाद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करूंगा। इत्तेफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई हैं उनकी मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई थी, उम्मीद है आज वो मुतालबात पूरे करेंगे। PTI रहनुमाओं की मौलाना से मुशावरत। असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत अहम रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने कहा, पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दी थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजाफी मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को देने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजाफी मखसूस नशिस्तों के हामिल अराकीन को मुअत्तल कर रखा है। आईनी तरमीम पर PTI का प्लान B तैयार। मौलाना फजलुर रहमान के साथ न मिलने पर तहरीक इंसाफ प्लान B पर अमल करेगी। आईनी तरमीम की वोटिंग में इजलास के बॉयकॉट का फैसला। बॉयकॉट के वक्त PTI मेंबरान का ऐवान में बैठना हुकूमत का साथ देने में शुमार होगा। PTI ने अरकान को मुतनब्बे कर दिया। बॉयकॉट करके असम्बली से बाहर अपना मुकदमा आवाम में लेकर जाने का ऐलान। इजलास में अवामी करारदाद पेश करके तरमीम की मजम्मत की जाएगी। मौलाना से मुशावरत के लिए असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत अहम रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास का शेड्यूल तब्दील। दोनों इजलास कुछ देर बाद होंगे। सेनेट इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम एजेंडे पर मौजूद नहीं। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की सदर मुमलिकत के दोनों ऐवानों से खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस एजेंडे का हिस्सा। कौमी असम्बली का इजलास का भी 15 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर लाई जाएगी। सेनेट से मंजूरी की सूरत में आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी।
आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह, मौलाना पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम की बात तो 2006 के मिसाक़ जमहूरियत में थी, 18वीं तरमीम में काम नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो मुसवदे के साथ हर अपोजिशन पार्टी के पास जा रहे हैं। मैं खुद 5 घंटे मौलाना के साथ बैठा रहा, सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी ब्लैकमेलर के कहने पर नहीं। इस सूबे के 75% लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए। हुकूमत आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर सकी। वफादारियां तब्दील करने की कीमत 1 से 3 अरब लग रही है। क्या ये शर्म की बात नहीं? क्या यहाँ जमहूरियत बराए फरोख्त है? अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का हुकूमत पर इल्जाम। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीटीआई रहनुमाओं और उनके अहल खाना को हिमायत हासिल करने के लिए रास्ता किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 7 नवंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। उमर अयूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि असम्बली इजलास के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। डीटीओ के एहतजाज के बाद 22 मुकदमों में नामजद किया गया। आईनी तरमीम पर बात बन जाएगी, वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईनी तरमीम जस्टिस मंसूर से मुताल्लिक नहीं, हम मौलाना की वो हमारी बात सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले मौलाना ने कहा था काले डब्बे में से कोई काला कागज निकला, वो काला डब्बा हरा हुआ, फिर सफेद, अब आगे प्रोसेस चल रहा है। पीपल्स पार्टी की भी बात सुन रहे हैं। पीटीआई के साथ मौलाना ने अभी तक एक पेज की बात नहीं की। अभी तक मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई की बातचीत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जबरदस्ती तरामीम लाना चाहती है। सीनियर वकील हामिद खान के वकला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं मानेंगे। सीनियरिटी के असूल पर समझौता नहीं किया जा सकता। अगर हुकूमत संजीदा है तो तरामीम का मुसवदा तमाम बार काउंसिल्स को दे, तमाम बार काउंसिल्स और एसोसिएशन से राय ली जाए। आईनी तरमीम से पीटीआई को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला करना है तो सियासी मैदान में आए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी नून लीग से मिलकर भुट्टो के नजरिए के खिलाफ जा रही है। बुग्ज में अंधे हुक्मरान मुल्क को हर तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अवाम अपने कायद की नाहक कैद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आजाद अदलिया ही जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ मुअस्सर रुकावट बन सकती है। जाली हुक्मरान अदलिया की आजादी पर शबखून मारने जा रहे हैं। इंसाफ मुल्क में आग लगा रही है। बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में बनाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर किसी ने हालात खराब करने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। पंजाब में मुनज़्ज़म साजिश के तहत हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से मासूम बच्चों की जिंदगियां खराब करने की कोशिश की गई। मेरे खिलाफ भी मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकना जरूरी है। सबकी मुशावरत से आईनी तरमीम होगी, कोई मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। पीटीआई वाले तरमीम चाहते हैं लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुतनाज़ा बनाया। 18 अक्टूबर को दहशतगर्दी दुनिया का बड़ा वाक़या था। शुहदा के जिक्र के बगैर जमहूरियत की बात मुकम्मल नहीं हो सकती। कॉलेज तालिबा से ज्यादती का कोई सबूत मिला ना, मुबैना ज्यादती का कोई ऐनी शाहिद। खुसूसी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यू किए। सबने बयान में इधर उधर से सुना बताया। कॉलेज इंतजामिया मामले से निपटने में नाकाम रही। प्रिंसिपल का बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं था। आईसीयू में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात हुई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। कमेटी की हंगामा राई और अफवाहें फैलाने वालों के ट्रायल खुसूसी अदालत में करने, साइबर क्राइम का जांच पड़ताल का डिपार्टमेंट पंजाब में बनाने की सिफारिश की है। शाहाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत 22 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर रखा है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियती दरख्वास्तें 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे।
इंतजार 75 की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुलिस के इदारों से लोकेशन ट्रेस करने के लिए राब्ता करने की हिदायत। 8 अक्टूबर से लापता बानी पीटीआई के फोकल पर्सन की बाजियाबी की दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तिफसार किया। हफ्ते को रिपोर्ट दी कि गाड़ी ट्रेस हुई है, फिर क्या हुआ? इस्लामाबाद पुलिस ने बताया इस्लामाबाद दाखिल होते ही गाड़ी देखी जा सकती है, उसके बाद से अभी हमने देखना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अब आगे कैसे बढ़ना है? एक बंदा लापता है, उसकी तलाश तो करनी है। अदालत ने 21 अक्टूबर तक पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की तमाम पॉलिसीज पैकेजेस कोटा गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया विफाक समेत तमाम सूबाई हुकूमतें सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत देने की पॉलिसी खत्म करें। इतलाक पहले से सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मिलने वाले कोटे और दहशतगर्दी में शहीद होने वाले अफराद के वरसा पर नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट का 2021 का फैसला कलअदम करार। इश्तहार या ओपन मैरिट के बगैर बेवा या बच्चे का सरकारी मुलाजमत में कोटा आइन से मुतसादम करार। वफाकी वज़ारत सेहत के मातहत टोबैको कंट्रोल सेल की सोशल मीडिया कैंपेन में भारतीय सकाफत का रंग नुमाया। मुहिम में भारतीय मॉडल्स की तस्वीर के इस्तेमाल का इंकशाफ। आगाही पोस्टर्स में भारतीय क्रिकेट टीम के यूनिफॉर्म की मशहूरी। भारत की सकाफत के हवाले से कपड़ों में मलबूस भारतीय फैमिली की तस्वीर के इस्तेमाल का भी इंकशाफ। पोस्टर में IT इंडस्ट्री में काम करने वाली भारतीय शहरी को भी बतौर उस्ताद दिखाया गया। सरकारी इदारे की ऑफिशियल सोशल मीडिया कैंपेन में भारतीय मॉडल्स और सकाफत की मशहूरी पर सवालिया निशान। माहिरीन का इजहार तशवीश, मुतालिका हुकाम के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफा। महंगाई की शरह 0.28% बढ़ गई। सालाना शरह 15.2%। इदारा शुमारियात की हफ्ता रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी 9 सस्ती हुई। आटा, सब्जियां, दालें, गैस सिलेंडर, मटन, बीफ, बच्चों का दूध महंगी होने वाली अशिया में शामिल। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास 21 से 26 अक्टूबर तक शेड्यूल। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खजाना और स्टेट बैंक सरबराह शरीक होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुआशी टीम के हमरा दौरे अमरीका पर जाएंगे। सालाना इजलासों में शिरकत के अलावा दीगर ममालिक के वज़राए खजाना से साइड लाइन्स मुलाकातें होंगी। मुआशी टीम की सालाना इजलासों के मौका पर MD IM से मुलाकात भी होगी। पाकिस्तानी मुआशी टीम नए कर्ज प्रोग्राम के बाद मुल्की मुआशी सूरत हाल से आगाह करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास। बिलावल भुट्टो का इजलास में शोहदाए का अरसास को खराज अकीदत। आसिफा भुट्टो की तजवीज़ पर बिलावल भुट्टो मुश्तरका इत्तेहाद के पार्लिमानी लीडर मुंतखब।